मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भाई अशरफ, जो कि इस वक्त खुद को राहत और सुकून दे रहा है, इसके साथ हाथ में एक मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मदहोश है। जिसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने अपने भाई को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। इसने कहा कि महक, तुम कब आई? यहाँ से जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कर रहे हो? मैं अभी अम्मी और अबू को बता दूंगी। इसने कहा कि मैं क्या करूं, किसी को बताना मत। घर पर कोई नहीं था, मैं कॉलेज से अभी आई थी। मैं क्यों कह रही थी, मैं भी मुकम्मल तौर पर जवान और खूबसूरत थी। बहुत सी लड़कियां जो कि अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ सब कुछ करती हैं, मुझे इस बारे में बताती देती थी, लेकिन मेरा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थी कि हम किस तरह अपने साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सिर्फ हम ये सब क्यों कर रहे थे? अम्मी और अबू जो कि किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ यही सब करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अशरफ ने कहा, शर्म करो, ये लो अपनी बात कर रही हो। जिस पर मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ करते हुए? जिस पर अशरफ ने कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं, मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या क्या करूं? मैं अभी जवान हूं, इस वजह से मैं अपने आप को सुकून नहीं दे पा रहा था, और इसलिए सुकून हासिल किया। इस पर मैंने कहा, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ ये सब कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जाओ। महक नहीं जाने वाली थी। मैं अम्मी और अबू को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो भी है, तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं अम्मी और अबू को ये सब बता दूंगी। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम इस बात का पता है। अब मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब नहीं करना चाहता था वो मेरे साथ ये सब करके, क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन मैंने इसे अब इतना मजबूर कर दिया था कि अगर वो मेरे साथ नहीं देता तो सच में मैं अम्मी और अब्बू को बता देती, क्योंकि अम्मी और अब्बू का गुस्सा बहुत ज्यादा था। अशरफ को भी इसके बात का पता था कि अगर अब्बू को सच में महक ने कुछ बता दिया तो सच में वो घर से ही निकाल देंगे। इसलिए अब इसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर इसने कहा कि महक, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि ये पहली और आखिरी दफा है। इसके बाद हम कभी भी एक दूसरे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। और इसके बाद क्या हुआ? हम दोनों ने अगर अपना पीरियड शुरू कर दिया। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, मैंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, लेकिन अशरफ शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल खेल चुका था या कोई मूवी देखकर ये सब कुछ सीख चुका था। मुझे इसके साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और बहुत ही परेशानी भी हो रही थी। वो काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन सही तौर पर नहीं खेल पा रहा था। मैंने कहा, चलो रुको, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ देर के बाद मैं कमरे में वहां से आई तो मैं लोशन लेकर आई। लोशन का इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत ही प्यारा था और अक्सर खेलने में मदद करता था। मैंने जब इसे ये दिया तो इसने कहा, ये क्या है? मैंने कहा कि ये तुम देख लो, अब भी तुमसे काम ना हो पाए तो फिर तुम्हारी मर्जी। अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा हेट हो रही थी कि मेरे भाई लोगों को देखकर भी इस बात को नहीं समझ पाया। मैंने कहा, जो भी है अब जल्दी करो, अम्मी और अबू आ गए तो फिर हमारा सारा काम बीच में रह जाएगा। और आज जब तो
تو میرا کھیل مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک میں نہیں چھوڑنے والی آپ کو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو روشن کی مدد سے کھیلنے کے قابل بنایا، کیونکہ وہ کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب اس نے تھوڑا سا اپنے حساب سے کھیلنا شروع کیا تھا اور اسے تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ اس طرح دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اشرف رکو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب اٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت کوشش کی روکنے کی، مجھے بہت زیادہ اس کھیل میں درد ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے ایسا کہ کھیل کبھی پہلے نہیں کھیلا تھا، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اب اس کام میں کافی آرام کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کام میں تجربہ حاصل کر چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کام میں اتنا درد اور اتنی تکلیف ہوگی۔ میں نے اشرف کو کہا تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو منع کیا تھا نا، تم بھی تو ضد پر آ رہی تھی۔ اب جو بھی ہے اس کام میں اتنا تو چلتا ہے، اب میں شاید ساتھ کھیلتے وقت میں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب میں بھی بہت زیادہ چھوٹ سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد آخر کار اس نے اپنا کھیل مکمل کر لیا۔ میں بھی کافی تجربہ حاصل کر چکی تھی، اب مجھے بھی ایک تو شاید جان ہی نہیں پائی تھی، اس میں تو مجھے بہت تکلیف درد ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو اب اس کام میں راحت اور سکون ہی آتا ہے، مجھے تو لگتا تھا کہ اب وہ اس کھیل کو زیادہ دیر جاری رکھ پائے گے۔ اشرف نے کہا شرم کرو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، امی اور ابو آنے والے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں مزید کچھ ہو۔ جس پر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہمارا کمرے الگ تھے، میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، کیونکہ ہم دیر رات تک پڑھتے رہتے تھے۔ ہمارے کمرے میں لائٹ جاتی رہتی تھی، میں اب وہاں جا کر سو جاتے۔ امی اور ابو کے تھے، ہم اپنے پڑھائی میں مصروف تھے۔ امی اور ابو کو تو اب پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں نے آج کون سا ایسا کام کیا ہے۔ بات ہونے والی، کھانا کھا کر امی اور ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب وہ اکثر اپنے ساتھ جب بھی روتے تو وہ بھی کھیلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کمرے سے کچھ نہ کچھ آوازیں آتی رہتی تھی۔ اس کو سن کر مجھے سمجھ آ جاتی کہ آج امی اور ابو کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہی ہوا کہ رات کا کچھ وقت ہوا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے نکلی تو میں نے امی اور ابو کے کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں سنی، اور ابو آج اپنا کام کر رہے ہیں، اب اس نے کام کر لوں۔ آوازیں سننے کے بعد میں خود پر قابو نہیں کر پائی، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب میں بھی واپس آ کر اشرف اس وقت دور تھا، مجھے لگا کہ اب میں شاید نہیں رہ پاؤں گی۔ میں نے اشرف کو جگایا اور میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے امی اور ابو اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے سو جاؤ۔ اب میں بھی یہ بات کرنے ہی والی تھی تو میں اسی کو کوئی بات نہیں ماننے والا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، جو برا تم نے مجھ سے کرایا ہے، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کرنے والا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز سنی تو بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے اوپر قابو نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس رات کے بعد اب ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں۔ جس طرح تکلیف میں آج میں بھی بہت درد اور تکلیف اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ جو بھی ہے آج رات مکمل طور پر میرے ساتھ کھیلو گے۔ میں نے اشرف کو دودھ کا گرم گلاس دیا تو اشرف دودھ پینے کے بعد اپنے آپ
की उम्र अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा था। इसने इसके बाद मेरा खेलना शुरू किया, जबकि वजह से अब इसने अशरफ ने मुझे बहुत ढूंढा। तुमने कहा कि कहीं शर्म नहीं आती, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। और आखिरकार सारी रात एक दूसरे के साथ खेलते रहे और मैं अब मुकम्मल तौर पर खुश हो चुकी थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारे इस खेल की वजह से बहुत बड़ा मसला होने वाला है। जैसे ही रात को इज्जत दे दी, दोनों को देखें, और ये दोनों को देख कर अम्मी और अब्बू ने हमारे कमरे अलग कर दिए। बाद में मसरूफ हो गए कि जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि अब मैं दोबारा अशरफ से मिलूं और इस तरह का कोई गुनाह करूं। मेरा रिश्ता और मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी, सादगी से निकाह लड़के के साथ मुझे रुखसत कर दिया। इसके बाद इन्होंने हमेशा के लिए घर के दरवाजे मेरे ऊपर बंद कर दिए। वो नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा कभी अशरफ से मिलूं और वापस आकर ऐसी कोई हरकत करूं। अब वो अशरफ को भी इन्होंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला और बहुत ही मारा अशरफ को। इसके बाद इन्होंने अशरफ को घर से निकाल दिया। आइंदा भी कभी वापस ना आना, ये भी कह दिया। अशरफ का इसके बाद घर से निकलने के बाद दोबारा नहीं आया। मेहरबान बहुत, और इसके की भी शादी कर दी, लेकिन सिर्फ और मेरा कभी कोई राब्ता नहीं होता था। मुझे नहीं मालूम था कि हमारी एक दिन की जिंदगी में इतना कुछ बदल जाएगा। हमें इस वजह से बहुत ही ज्यादातर हो गए और ना ही अपने माँ बाप का सामना कर सके और ना ही अशरफ और ना ही मैं दोबारा वालिदैन का सामना नहीं कर पाए। इसलिए मैं अब वापस आना ही नहीं चाहती थी। मेरे शौहर को इस बात का इल्म था कि मेरे शौहर को बस इतना बताया कि मुझसे कोई छोटी सी गलती हो गई थी, क्योंकि पहली रात भी इसे पता चल जाता था, जिसकी वजह से मैंने इसे बता दिया था कि छोटी सी गलती हो गई थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, मेरे बाबा को पता चल गया था, जिसकी वजह से इन्होंने मेरी शादी कर दी। लेकिन मैंने अपने शौहर से वादा किया कि मैं इसके बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। तो इसके बाद इन्होंने मुझे माफ कर दिया, पर वो मुझ पर नजर रखते थे, मुझे मोबाइल भी नहीं उठाने देते थे। और ये थी मेरी कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मजीद अच्छी अच्छी कहानियां आती रहें।